हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनटेक स्टडी। इस लेक्चर में हम नंबर सिस्टम का सीरीज के बारे आगे बढ़ते हुए लेक्चर नंबर 12 का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आप यूट्यूब चैनल पे हमारे नए हैं तो एनटेक स्टडी को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो इस वाले टॉपिक में हम क्या डिस्कस करेंगे। हम टॉपिक नंबर 11 यानी कि एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जीपी ज्योमेट्री प्रोग्रेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारा लास्ट लेक्चर आएगा सम इम्पोर्टेंट फार्मूले। इस तरह से आपके नंबर सिस्टम कंप्लीट होगा। फिर वन बाय वन जो है चैप्टर हम आपसे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, और हम क्या करेंगे, जो नंबर सिस्टम के सारे क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम सॉल्व करा देंगे आपसे। ठीक है, तो इससे आपका एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम समांतर श्रेणी के स्टैंडर्ड रूप को देख लेते हैं। समांतर श्रेणी का हमारा स्टैंडर्ड रूप क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। तो हमारी समांतर श्रेणी पहले हम जान लें क्या होता है। जैसे कोई अगर एग्जांपल है 1 2 3 4 5 6 7 डाटा ये मान लो 50 टर्म तक 50 टर्म तक जा रहा है। तो ऐसा सीरीज को हम क्या कहते हैं, जो लगातार बढ़ रही हो। एक का वृद्धि +1 की, फिर +1 की वृद्धि, फिर +1 की वृद्धि, यानी किसी दो टर्म को आप उठा ले, उसमें जो डिफरेंस होगा वो हमेशा इक्वल होगा, हर एक जगह के इक्वल होगा। तो इसी को हम कहते हैं समांतर श्रेणी। यानी कि दो पद को उठा के देखें, उनका डिफरेंस लें अगर हम, तो वो क्या आएगा, इक्वल आएगा। तो ऐसे सीरीज को हम क्या कहते हैं, समांतर श्रेणी या कहते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम इसको किस रूप में, एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे अगर हम लिखना चाहें तो आपको देखिए, पहला a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a प्लस 4d, इसके अकॉर्डिंग आप चलते रहते हैं तो आपका लास्ट टर्म आ जाता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ये आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो जो टर्म होता है उससे एक कम होता है। जैसे हम यहाँ पे देख क्या रहे हैं, पहला पद है हमारा, ठीक है, ये फर्स्ट टर्म है, इसको हम कहते हैं फर्स्ट टर्म। ठीक है, यानी कि कहते हैं प्रथम पद। ये सब चीजें आप नोट कर लो। a प्लस डी, देखिए सेकंड टर्म है तो यहाँ पे 1d है, और थर्ड है तो 2d है, और फोर्थ टर्म है तो 3d है। तो इस हिसाब से अगर आप n टर्म देखें तो a प्लस n-1 इंटू डी, ये जो है हमारा tn nवां पद है। ठीक है, तो आपके पास एक सीरीज है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं स्मॉल d क्या है, इसे हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यानी कि जिसे हम कहते हैं सर्वांतर। मतलब सभी में अंतर जो है इक्वल है, डी हो गया। और टीएन हमारा क्या है, एनवां पद। ठीक है, टीएन हमारा क्या है, एनवां पद है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसमें कैसे पूछे जाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपसे पूछ ही लिया जाए कि इसमें एनवां पद कौन है, कोई सीरीज है उसमें 10वां पद कौन सा है, 12वां पद कौन सा है। ठीक है, कुछ और दे दे तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे, तो उनको हम वन बाय वन देखते हैं। जैसे समांतर श्रेणी का एनवां पद आपसे पूछ लिया गया तो उसका फार्मूला जैसे मैंने बताया था, उसका फार्मूला क्या निकल के आएगा, टी एन यानी कि एनवां पद। ठीक है, ए प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ पे आपके पास क्या है, आपके पास जो ये है एनवां पद है। ठीक है, एनवां पद, और ए क्या है, प्रथम पद है। उस कोई भी सीरीज है उसका प्रथम पद है। ठीक है, और एन जो है वो टोटल कितने पद हैं वो है। ठीक है, टोटल पद या कुल पद कह लो। और डी क्या है आपका, सर्वांतर। ठीक है, तो इस तरह से आपको एनवां पद अगर पूछा गया तो बता सकते हैं। जैसे मान लो कोई सीरीज है 2 4 6 8
ये डॉट 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 जा रही है, ठीक है ना। तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसमें जो है सीरीज में कितने हैं, टोटल 10 पद है मान लो, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि टोटल आपके पास कितने हैं, 10 पद हैं, ठीक है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि आपका 8वां पद क्या होगा, यानी कि T8 आपसे पूछ लिया जाए 8वां पद, तो आप क्या कहेंगे, 2, पहला पद A का मान रख दिए हमने, और हमारे पास n-1 8वां मतलब 8-1 इंटू डी क्या होता है, हमारा कॉमन डिफरेंस होता है। तो यहाँ कॉमन डिफरेंस क्या है, 2 है, ठीक है। अगर आप 4 में से 2 घटाएंगे तो आपको 2 मिल जाएगा, तो कॉमन डिफरेंस क्या हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ से सॉल्व करते हैं, 2 + 7 इंटू 2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 + 14 इक्वल टू 16। यानी कि इसी सीरीज में अगर आप बढ़ते जाते हैं तो आप देखते हैं आपका 8वां पद क्या आ गया, आपका 8वां पद जो है किसके बराबर आ गया, 16 के। तो इस सीरीज में आप आगे बढ़ते जा रहे हैं तो कोई भी पद, इंडिविजुअल पद आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है। तो आपको ऐसे ही अटेम्प्ट करना है, आपकी अप्रोच यही होनी चाहिए। एनवा पद मतलब इसके सीरीज में कहीं भी कोई भी पद निकाला जा सकता है इस फॉर्मूले से। अब हम आगे देखते हैं समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल क्या है। अगर आपके पास 10 पद दे दिए, 15 पद दे दिए, 20 पद दे दिए, बताए कि इनका योगफल निकालो, तो कैसे आप फाइंड आउट करेंगे। तो उसके लिए मैं आपको फार्मूला बताता हूँ, Sn, यानी कि Sn क्या है, n पदों का योगफल। तो ये होता है n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी, ठीक है, ये होता है। अब यहाँ पे क्या है, ए मैं आपको बता चुका हूँ क्या है, ए प्रथम पद, ठीक है, और डी क्या है, सर्वांतर। सर्वांतर कैसे निकालते हैं ये मैंने बताया आपको। एन जो है पदों की संख्या, ठीक है, और एस एन क्या है, एन पदों का योगफल, यानी कि सम ऑफ एन, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन कोई भी दे देगा आपको, जैसे मान लो क्वेश्चन एक दे दिया आपको 1 3 5 डॉट 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 डॉट, आपके पास ऐसा सीरीज है 5-9 तक जा रहा है। वो आपसे बोल देता है कि इसमें आप 15वां पद ज्ञात करो या 14वां पद ज्ञात करो। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं a = 1 है, पहला पद 1 है, और d = क्या है, 3-1 यानी कि 2 है। और यहाँ से देखेंगे आप जो है, आपको क्या पूछा जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है 14th 14वां पद पूछा जा रहा है, यानी n = कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप सॉल्व करना चाहेंगे तो S14 = 14 डिवाइड बाई 2 ब्रैकेट में 2 इंटू ए है 1 + n 14 - 1 इंटू डी, ये आपका फॉर्मूला बना। तो यहाँ से आप सॉल्व करेंगे, यहाँ 7 आ जाए 214, यहाँ 2 + 13 इंटू डी का वैल्यू क्या है, 2 निकल के आया है, तो यहाँ 2 रख देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या है, 7 इंटू 2 + 13 दूना 26, ठीक है। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, क्या निकल के आया, 7 इंटू 28 8 × 56 और 7 दूनी 14 5 19, तो 196 क्या होगा आपका, इसका 196 आंसर आएगा। कहीं पे कुछ मिस्टेक्स लग रहा है, इसमें कहीं पे कुछ मिस्टेक लग रहा है। 14वां पद 13 दूना 26 तो 28, ठीक है, करेक्ट है। यहाँ पे आपका क्या, जो सीरीज दी रही थी तो उसमें हमने ये सोचा था कि वो आपकी जो सीरीज है वो दूसरे टर्म में चल रही है, तो उसको हम क्या करेंगे, जैसे विषम है तो विषम आना चाहिए, लेकिन सम तो कुछ भी कोई भी संख्या हो सकती है। तो इस तरह से आपको जो है करके देखना है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में
पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इसमें कुछ और इसका दूसरा रूप देख लेते हैं। जैसे Sn है, n पदों का योगफल, और इसको कैसे लिख सकते हो n/2, और इसको लिख दो अगर आप a प्लस a n-1 इंटू डी, तो आपके पास क्या आ जाएगा n/2 a प्लस tn है, ये nवां पद है जैसा कि आपने पहले निकाला था, और nवां पद अगर हम इसको लें तो हमारा लास्ट भी यही हो सकता है। ठीक है, यानी कि tn जो nवां पद है वो लास्ट टर्म को हम कंसीडर करके a प्लस n-1 इंटू डी के रूप में निकाल सकते हैं। तो ये सारे फार्मूले आपको याद रखना। अगर आपको अंतिम पद दिया है तब भी आप इस फार्मूले का यूज कर सकते हैं। कैसे? Sn इक्वल टू n/2 a प्लस l, यानी कि tn और नया पद और अंतिम पद निकालने का एक ही फार्मूला है। तो इससे इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आप उसे हल कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। दो राशियों के बीच समांतर माध्य आपको मान निकालना है। अभी तो क्या था, अभी तो था कि हम निकाल रहे थे अभी तक क्या, nवां पद समांतर श्रेणी का, समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल भी निकाल लिया। अब दो राशियों के बीच अगर समांतर माध्य निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे? सपोज दो राशियां हैं, x है और y है, इसके बीच में एक संख्या है a, तो समांतर माध्य हम कैसे निकालेंगे? a, ठीक है, a समांतर माध्य a इक्वल टू क्या होगा? समांतर माध्य a इक्वल टू क्या होगा? x प्लस वाई बाई 2। जैसे एवरेज निकालते हैं सेम यही है, इसमें भी कंसेप्ट यही है। तो आप इसको नोट डाउन करा फार्मूला, हाँ नोट डाउन करिए। और क्वेश्चन इसमें कैसे पूछा जाता है, मान लो दो पद आपको दिए गए हैं, ठीक है, 2 और 5, इसके बीच में समांतर माध्य बता रहे हैं, तो आपको कैसे बताना है? 2 प्लस 5/2 यानी कि 7/2 क्या आ गया? 3.5। ये आपका क्या होगा? समांतर माध्य। ठीक है, यही आपका आंसर है। तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और आपके एग्जाम भी एक क्वेश्चन आया हुआ है टेट में, उसको भी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आप वीडियो बिल्कुल लास्ट तक देखें, लास्ट क्वेश्चन हमारा टेट का क्वेश्चन होगा। हम आगे बढ़ के देखते हैं, हमारे पास ज्योमेट्री प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी क्या है उसके बारे में हम देख लेते हैं। सिमिलर ऐसा ही कंसेप्ट है वहाँ पे भी। जैसे मान लो कोई जो है समान रूप से बढ़ता है, जैसे मान लो 1 है, ठीक है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, ये डाटा जो सीरीज बढ़ती जा रही है, ये जो हमारी क्या है, एक जीटी की श्रेणी है, यानी गुणोत्तर प्रोग्रेशन की श्रेणी है। ठीक है, गुणोत्तर श्रेणी का एक उदाहरण, यानी कि ये जो है मल्टीपल में बढ़ता जाएगा। जैसे 2 से मल्टीपल हुआ यहाँ पे, यहाँ भी 2 का मल्टीपल, यहाँ भी 2 का मल्टीपल, यहाँ भी 2 का मल्टीपल, इस हिसाब से जो है मल्टीपल होता जाएगा, उसे हम गुणोत्तर श्रेणी कह देते हैं। ठीक है, तो हम इसके स्टैंडर्ड फॉर्मेट को देख लेते हैं, क्या है जो हमें फार्मूला जहाँ से ड्राइव होगा। तो गुणोत्तर श्रेणी का मानक रूप यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है उसको हम देखते हैं। सपोज हमारे पास प्रथम पद a है, और फिर इसके बाद AR है, AR स्क्वायर है, AR क्यूब है, डॉट 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 इस तरह से चल रहा है। ठीक है, और अगर लास्ट पद तक हम जा रहे हैं तो AR की पावर n-1 हो जाएगा। ये हमारा TN है, यानी कि यह ऑब्लिक लास्ट टर्म। ध्यान रखना कि जैसे यहाँ पे देखो A दूसरा पद है तो यहाँ पे पावर -1 है, तीसरा पद है तो पावर देखो -3 है, यानी कि nवां पद होगा तो पावर क्या होगा? -1 होगा। तो यहाँ से AR की पावर n-1 जो हमारा TN निकल के आ गया। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि हमारा TN या लास्ट टर्म क्या है? AR की पावर n-1, और हम हमारा जहाँ पे TN क्या है? nवां पद। TN जो है आपका nवां पद है। L क्या है? अंतिम पद। इसको आप नोट डाउन कर लेना। हमारा A कहाँ? यहाँ पे क्या है? प्रथम पद, जैसे आप देख रहे हैं प्रथम पद। ठीक है, और हमारा जो R है ये है R हमारा सर्वानुपात, यानी कि वहां पे सर्वांतर था, यहाँ सर्वानुपात है। सर्वानुपात का मतलब क्या होता है? दूसरे टर्म को उसके पहले टर्म से डिवाइड करो तो जो आएगा वो सर्वानुपात। जैसे AR को A से डिवाइड करो तो आपको R मिल गया,
ए आर स्क्वायर को ए आर से डिवाइड करो तो आपको आर मिल जाएगा। यानी कि आप देखेंगे दूसरे वाले टर्म को पहले वाले टर्म से डिवाइड करेंगे तो आपको हर जगह एक इक्वल संख्या मिलेगी या इक्वल नंबर मिलेगा, तो उसी को हम कह देते हैं हमारा सर्वनुपात है। तो जैसे आपको कोई भी फार्मूला दिया हुआ है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, अब आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, ठीक है, वही एग्जांपल पहले वाला 2 4 6 डॉट डॉट डॉट, इसका जो है दसवां पद आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इस सीरीज का 10वां पद आपको निकालना है। तो 10वां पद निकालने के लिए आप क्या करेंगे, T10 यानी कि 10वां पद, और ए यहाँ पे क्या है 2, ए आर क्या है, देखो 2 2 का 4, 4 को 2 से भाग देंगे 2 आएगा, तो ए आर यानी कि 2 ए आर की पावर n-1। 10वां पद निकालेंगे तो क्या होगा, 10-1 करेंगे तो यहाँ से क्या जाएगा 2 × 10 की पावर 9, यही आपका सॉरी यहाँ पे 2 × 2 की पावर 9 और इसको ऐड करेंगे तो 2 की पावर 10, यही आपका आंसर है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो आपको अच्छे से देख करके इसको हल करना है। ठीक है, हम देखें अगर गुरुत्व श्रेणी का nवां पद निकालने का फॉर्मूला तो हमने देख लिया क्या था, Tn या फिर L इक्वल टू क्या था, ए आर की पावर n-1, ये था, जहाँ Tn nवां पद है, L अंतिम पद है, A प्रथम पद और R सर्वनुपात और n जो है जिस पद की बात कर रहे हैं उसकी वैल्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं कुछ टाइप्स। जैसे गुरुत्व श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योगफल क्या होगा हम वो देख लेते हैं। जैसे कि हम अगर देखें गुरुत्व श्रेणी के n पदों का योगफल तो हमारे पास आ जाएगा Sn, Sn से हम इसे डिनोट करते हैं, Sn इक्वल टू ए आर की पावर n-1 अपन r-1, एक फॉर्मूला ये होता है। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला होता है सिमिलर होता है, केवल पावर चेंज हो जाती है, 1 - r की पावर n डिवाइड बाई 1 - r। तो इस कंडीशन में एप्लीकेबल है कि ये निगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर r बड़ा है 1 से, तो इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे। ठीक है, r बड़ा है 1 से तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, क्योंकि r बड़ा है तो अगर r को हम 1 में से r को घटाएंगे तो निगेटिव टर्म आएगा, तो हमें ध्यान देना है निगेटिव टर्म नहीं लाना है। अगर निगेटिव टर्म आ रहा है तो आपको दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर देना, तो यानी कि दूसरा फॉर्मूला लगा लेना है उसमें। ठीक है ना, तो ये चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। सिमिलर हम अगर दूसरा फार्मूला देखें, दूसरा फार्मूला क्या है, ये तब है जब r < 1, अगर 1 से भी कम है तो उसका स्क्वायर और कम होगा, तो हम 1 में से घटा देंगे उसको। ठीक है ना, तो इस तरह से आप ये फार्मूला देख रहे हो, इसको हमें अप्लाई करना है अपने जो एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो सारे टर्म आपको पता है कि लास्ट टर्म क्या है, आपका प्रथम पद क्या है, कॉमन रेशियो क्या है, ये सारे पद हैं। तो कोई भी सीरीज दिया रहेगा आप इजीली उसको फाइंड आउट कर पाएंगे। जैसे वही सीरीज थी 2 4 6 डॉट 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 10 पदों का ऐसे योगफल निकालना है आपको, यानी कि x10। तो यहाँ पे आप क्या रखें, प्रथम पद 2, 1 - r क्या है 2, और 2 की पावर कितनी है 10 है, 10वां पद। ठीक है, डिवाइड बाई 1 - r की वैल्यू क्या है 2 है। देखो यहाँ पे आप निगेटिव आने लगा है टर्म, 1 में से 2 घटाएंगे निगेटिव आएगा, इसलिए हम इसे पलट लेंगे, 2 × 2 की पावर 10 - 1 अपॉन, यहाँ पे 2 में से 1 घटाओगे तो 1 आ जाएगा। तो ये पावर टर्म जो है ये सामने है, तो मल्टीपल हम कैसे करेंगे ये देखो, यहाँ से करेंगे तो 2 की पावर 11 आ जाएगा। ठीक है, 2 की पावर 11 - 2। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, ऐसे आपका आंसर रहेगा। अगर इसको प्रसार करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो इन्हें ध्यान रखना है। ठीक है, अब आपके यूपी टेट में एक क्वेश्चन पूछा गया था, सॉरी इसके बाद तो आप गुणोत्तर श्रेणी के ये देख लिए, अभी एक कुछ छूट रहा है इसमें, गुणोत्तर मार्क छूट रहा है आपका इसमें, तो गुणोत्तर मार्क को हम देख लेते हैं पहले। ठीक है, जीपी जिसे हम कहते हैं, मान लो 2 संख्याएं हैं, एक मान लो दो संख्या है x और y, इसके बीच में एक संख्या है gt। ठीक है, तो हम कहते हैं जीपी क्या है, हमारा गुणोत्तर श्रेणी क्या बनेगा, तो आपका जीटी बनेगा क्या, 2 संख्याओं के बीच का गुणोत्तर श्रेणी का आपका एक निकालना है।
वही गुणोत्तर श्रेणी दिया है तो उसमें संबंध क्या बनेगा वो आपको बताना है। तो यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ मान लो जीटी है बीच में, तो जीटी का स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। तो यहाँ से अगर देखें जीटी इक्वल टू क्या होगा, गुणोत्तर प्रोग्रेशन इक्वल टू रूट एक्स वाई। तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ऐसे एपी आपके पास क्या आया था, एपी अगर आप देखें तो एक्स प्लस वाई का बाई टू ए आपके पास आंसर आया था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं जो आपके टेट के एग्जाम में 2020 में पूछा गया था पेपर सेकंड में। ये सारे लेक्चर्स पेपर सेकंड के लिए यूजफुल हैं। ये दो धनात्मक संख्याओं का समांतर माध्य था, गुणोत्तर माध्य जब 5 और 3 है तो संख्याएं ज्ञात करो। तो कैसे फाइंड आउट करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, कैसे हल करना है। इस पर सिंपल फार्मूला लगाना, जैसे समांतर माध्य क्या होगा, दो संख्याएं मान लो x और y है, तो इनका आधा क्या होगा, समांतर माध्य है 5। तो यहाँ से आप एक समीकरण बनाएंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन आ गया। पहला कंडीशन दिया था, सेकंड कंडीशन दिया है क्वेश्चन ने कि जो आपका जीटी है तो अंडर रूट यानी कि एक्स वाई की वैल्यू जो दिया है वो दिया है 3। तो यहाँ से एक्स वाई आप निकालना चाहेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी कि एक्स वाई जो है आपको कितना दे दिया, 9 दे दिया। तो इस तरह से दो क्वेश्चन आपको, ये दो फॉर्मेट आपके सामने रख दिया। अब आपको निकालना है एक्स क्या है और वाई क्या है, ये आपको बताना है। तो कैसे करोगे, फार्मूला से डायरेक्ट कर सकते हो या फिर आप इन्हें डायरेक्ट भी कर सकते हो, और कैसे फाइंड आउट करना है ये मैं बता भी सकता हूँ आपको डायरेक्टली। और इसको सॉल्व करने का तरीका जिसमें कि हमारा अलजेब्रा के फार्मूले लगते हैं तो उसको ना यूज करके हम डायरेक्ट बताते हैं आपको। अलजेब्रा पढ़ाएंगे तो वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन को कराएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो दो संख्याएं ऐसी हैं जिनको आप जोड़ रहे हो तो 10 आ रहा है और मल्टीपल कर रहे हो तो 9 आ रहा है। तो सीधी सी बात है, आपको दो संख्याएं पता चल रही हैं, एक 9 है और एक 1 है। इनको दोनों को अगर मल्टीपल करो तो 9 गुणे 1 इक्वल टू 9 आएगा। अगर इनको ऐड करो तो 9 प्लस 1 इक्वल टू 10 आएगा। तो आपकी दो संख्याएं कौन कौन सी हो गई, एक्स की वैल्यू एक संख्या 9 हो गई और एक संख्या आपकी 1 हो गई। तो आपके पास ये दो संख्याएं हैं जिनका समांतर माध्य 5 है और गुणोत्तर माध्य 3 है। तो इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल फार्मूला याद रखना, उसका एप्लीकेबल कर सकें। आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आप फार्मूले से काम चल जाता है तो फार्मूले आप अच्छे से लर्न करिए ताकि उस टाइप का क्वेश्चन बने तो आपसे अटेम्प्ट कर पाए, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए अच्छे से आप नोट्स बनाइए, अच्छे से रिवीजन करिए, अपने एग्जाम को फोकस करके टारगेट करिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।